Assalamu alaikum, my dear students. I welcome you all to the AZ International Publishing House. Students, we are on chapter number 4 and our today's topic is chemical changes in material. लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था फिज़िकल चेंज, और फिज़िकल चेंज में हमने पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ की अपीयरेंस, किसी मैटर की अपीयरेंस, उसका कलर और उसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फिर भी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, दैट इज़ अ फिज़िकल चेंज। लेकिन आज हमने मटेरियल्स की यानी कि मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है, और वो हम कैसे करते हैं और वो किस तरह होती है, हमने इसको डिस्कस करना है। सो केमिकल चेंज डिफ़ाइन करते हैं ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जिनको केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उनके अंदर वो उसमें क्या आता है, केमिकल चेंज आ जाता है। और जब आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर उनकी केमिकल कंपोजिशन को पढ़ते हो, दैट इज़ अ केमिकल प्रॉपर्टी। सो केमिकल चेंज किसी भी बॉडी में, किसी भी मैटर में परमानेंट चेंज लेकर आता है और वो इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल का मतलब है कि हम उसको दोबारा से वैसा नहीं बना सकते। सो ड्यूरिंग केमिकल चेंज अपीयरेंस भी चेंज होती है, उसकी कंपोजिशन भी चेंज होती है, और इस नतीजे में आपके पास एक न्यू प्रोडक्ट बन जाती है। जैसे कि आप जब लोहा, आयरन जिसको हम कहते हैं, उसको जब जंग लग जाता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। व्हेन इट्स रस्ट, जब आयरन को जंग लग जाता है तो वापस से वो आयरन में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट इज़ अ केमिकल चेंज। अगर हम देखें बर्निंग ऑफ वुड और पेपर, अगर आप किसी लकड़ी को जलाते हैं और उसके अगर आप लकड़ी को काट रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप फिज़िकल चेंज ला रहे हैं। वो इटसेल्फ तो लकड़ी रहेगी, लेकिन अगर आप लकड़ी को या पेपर को जलाते हैं तो वो दोबारा से लकड़ी या पेपर नहीं बन सकता। सो दैट्स अ केमिकल चेंज। बेकिंग ऑफ फूड आइटम्स, कुकिंग फूड्स, रैपिंग ऑफ फूड्स और रोटनिंग ऑफ फूड्स, ये सब केमिकल चेंजेस हैं। अब इनकी वजूहात हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास डिकेइंग। किसी भी फ्रूट्स का गल सड़ जाना, किसी भी मैटर का गल सड़ जाना, ये एक केमिकल चेंज है। और जब वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो उनके अंदर डिकम्पोजिशन शुरू हो जाती है। उनके बैक्टीरिया और फंगस, जो फंजाई जैसी जो चीज़ें हैं, वो डिकेइंग शुरू कर देती हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं डिकेइंग। और ये कुछ वर्म्स होते हैं जो इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं, और जब वो एक दफ़ा तोड़ते हैं तो वो दोबारा से उस तरह वो उन प्रॉपर्टीज़ के साथ नहीं बन सकती, और ग्रेजुअली चीज़ें वहाँ से डिसअपेयर होना शुरू हो जाती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल और ऐसी चीज़ें जो हैं, जब इनको फंगस लगना शुरू हो जाती है, सो दिस इज़ आर डिके और स्पॉइल प्रोसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो इसी डिकेइंग प्रोसेस से अपना फूड तैयार कर रहे होते हैं, और इस नतीजे में हम जो हमारे पास हमारा मैटर है, हम उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी को खो देते हैं, उसका फ्लेवर ख़त्म हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, और सम टाइम वो बैड स्मेल देना शुरू कर देता है। इस तरह चीज़ें डिके और स्पॉइल होती। सो स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बर्निंग। बर्निंग एक केमिकल चेंज है। जब आप किसी भी पेपर को, किसी भी सब्सटेंस को, कोल को जब आप बर्न करते हैं तो वो स्मोक और ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, जबकि अब वो अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट इज़ रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल चेंज है जो कि आप किसी भी आयरन और स्टील के ऑब्जेक्ट्स पे देखते हैं। जब किसी पे ज़ंग लग जाता है, और वो ज़ंग लगने की वजह क्या है, क्योंकि जब उसके ऊपर पानी गिरता है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, और उस नतीजे में वो अपने ऊपर एक ब्राउनिश सा कलर लेके आना शुरू कर देता है, दैट इज़ नोन एज रस्ट। और ये किन किन के ऊपर होता है, आपके नेल्स जो हैं, कील हैं, आपके सीज़र हैं, पेपर क्लिप्स हैं, स्क्रूज़ हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर ज़ंग लगने का खदशा था। मतलब हर वो चीज़ जो कि आयरन और स्टील से मिलकर बनी है, उस पे रस्टिंग होने का ख़तरा ज़्यादा होता है, और इसके नतीजे में आयरन अपनी असल प्रॉपर्टीज़ को खो देता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को खो देता है, और एक न्यू यानी कि ज़ंग आलूदा चीज़ बन जाती है, जो कि दोबारा से वापस लोहे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है रस्टिंग का प्रोसेस चेक करने के लिए। आपने क्या करना है, आपने एक ग्लास में हाफ उस ग्लास को पानी से फिल कर लेना है, और उसके अंदर कोई भी एक आयरन की या कोई भी आयरन नेल, उसको आपने डिप कर देना और उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है। उसके बाद जब आप उसको निकाल के हवा में रखेंगे तो वो हवा की वजह से वो नमी और हवा, यानी कि हवा में ऑक्सीजन होगी, वो उसके साथ रिएक्शन करेगी, और वाटर में भी इटसेल्फ ऑक्सीजन मौजूद होगी, तो उसकी वजह से उस नेल को या उस की को रस्ट लग चुका होगा। और आपने अब दो यहाँ पर चीज़ें देखनी है कि ये काम करने के लिए आपको
कौन सी 2 चीज़ें रिक्वायर होंगी और रस्टिंग की वजह से लाइक कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं ये हमें पता है, दैट इज़ ऑक्सीजन एंड वाटर, यानी कि मॉइस्चर चाहिए आपको। और फिर आपने एक पेपर पे ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि आपने कैसा रस्ट का कलर देखा और क्या-क्या चीज़ें देखी। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक है हमारा कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस अगर हम बात करें तो ये टेम्परेरी होते हैं, केमिकल चेंजेस हमारे पास परमानेंट होते हैं। फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल हैं जबकि केमिकल इरिवर्सिबल हैं, हम उनको दोबारा से वैसा नहीं बना सकते। फिजिकल चेंज में हमारे पास ड्यूरिंग रिएक्शन कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बल्कि वही रहता है हमारे पास, सिर्फ उसका उसका ऑर्डर, उसकी शेप चेंज हो जाती है। जबकि केमिकल चेंज में हमारे पास न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाते हैं और पिछला सब्सटेंस जो है एक्चुअल मैटर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर देता है। फिजिकल चेंजेस की कुछ एग्जांपल्स हैं: मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, डिज़ोल्विंग शुगर इन वाटर, क्रशिंग एन एल्यूमिनियम कैन, मिक्सिंग फ्रूट्स इन अ फ्रूट सैलेड। एग्जाम्पल अगर हम केमिकल चेंजेस की देखें तो बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग, डिकेइंग एंड फायरवर्क्स, ये तमाम हमारे पास केमिकल चेंजेस हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।